आईपा का ये जो मुहिम है बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इस काम की भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। डुकवा के बगल में कोल्ड स्टोरेज है जो बंद पड़ा हुआ है, जिसको चालू करना अति आवश्यक है। नीलगाय जानवरों के द्वारा फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है कि इसकी कोई उचित व्यवस्था बनाई जाए। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं एक प्रगतिशील राजनीति की, समाज के उन मुद्दों की जिससे जनता का सीधे हित जुड़ा होता है। हम बात करते हैं उन बिंदुओं पर जिससे जनता का सरोकार जुड़ा होता है। इसी सिलसिले में आज हमसे बात करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर जनपद के जिला उपाध्यक्ष, जिनका हम बैकग्राउंड जाने तो ये आरएसएस के बड़े ही निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये अपने जनपद में अलग जगा रहे हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि पार्टी की क्या मूलभूत नीतियां हैं, वो नीतियां आज के समाज के लिए कितना कारगर हैं और आज के समाज की मुख्य समस्याएं क्या हैं, उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, और आईपा के बारे में हम इनसे विचार जानेंगे। सर्वप्रथम आपका आईपा में स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आप जिला उपाध्यक्ष हैं कुशीनगर जनपद के, तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक धारा मतलब एक कहने की विचारधारा है एकात्म मानववाद, तो ये कैसे काम करता है, ये आज के समाज के लिए किस प्रकार हितकारी है या क्या है, बताएं। देखिए, एकात्म मानववाद का ये मतलब होता है कि समाज के सभी वर्ग में आपस में अपनत्व का भावना हो, भाईचारा हो, और इसी एकात्म मानववाद को नए स्वरूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक सरल शब्द में समझाया है, जो एकात्म मानववाद के अवधारणा को ही प्रकट करता है: सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो पार्टी की मूल अवधारणा है एकात्म मानववाद, वो सबके साथ और सबके विकास के द्वारा उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और इसमें जनता की सहभागिता है तो सबका विश्वास भी है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि समाज की जो भी आवश्यकताएं थी, चाहे वो राशन हो या फिर प्रदेश में सड़कों का जाल हो, नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पक्षपात के रोजगार मिलने की बात हो, नौकरियां मिलने की बात हो, सब प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में खुशहाली लाई है। सबके मन में एक उत्साह का भाव है। आज हम लोग चुनाव के दरमियान जब गांव में जा रहे हैं तो गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन विकासपरक नीतियों से प्रभावित होकर के और समाज का हर तबका, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, यादव बिरादरी के लोग हों, हमारे जो है अनुसूचित बिरादरी के लोग भाई हों, सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बड़ा उत्साह है। और ये सब निश्चित रूप से हमारी जो मूल अवधारणा है एकात्म मानववाद, जिसको हम लोग सबका साथ और सबका विकास के रूप में और धरती पर उतारे हैं, ज़मीन पर उतारे हैं, इसी का परिणाम है कि आज इस प्रकार का एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति समाज के अंदर उत्साह दिख रहा है। हम अगर पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं तो इस समय विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, तो कहाँ तक ये सही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम के आधार पर न विचार करती है, न हिंदू मुस्लिम के आधार पर बात करती है। ये तो बात हमारे विरोधी दल के लोग करते हैं। हमारा तो एक नारा है, भारत माता की जय, और जिसको हम एकात्म मानववाद के नाम से बोले या जिसको हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नाम से बोले, इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विकास की योजनाएं हैं आप उठा करके देख लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने का विश्वास करते हैं। ये हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वो समीकरण पर विश्वास करते हैं, फला जाति फला विशेष के समुदाय, ये भारतीय जनता पार्टी में न है न कभी होने वाला है। विकास तो होता है, लेकिन विकास के साथ साथ कहीं न कहीं कमियां भी कुछ रह जाती हैं। तो आज के समाज की बात करें तो आज के परिवेश में अब भी कुछ ऐसी कौन सी कमियां आपकी नज़र में हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए, और उसके लिए सुझाव क्या आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता में आए 5 साल हुआ, तो इन 5 सालों के अंदर जो समाज ने कल्पना नहीं किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जो हमारे पार्टी ने अपने उसमें
अच्छा मैनिफेस्टो में दिया था कि हम प्रदेश को 24 घंटे बिजली देंगे, तो हमारे अंदर भी बहुत विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा था 5 साल पहले कि ये संभव हो पाएगा। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं दावापूर्वक कह सकता हूँ कि शहरों की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हुआ है, अकल्पनीय काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा वादा 5 साल के अंदर पूरा हुआ है। हो सकता है कुछ और काम बाकी रह गए हों, तो अगले बार जब मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, वो सारे काम हम लोग पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम जानना चाहेंगे आपसे उन बिंदुओं पे जो प्रमुख बिंदु हैं आपके इस फाइनल, हम इसमें फाइनल विधानसभा मौजूद हैं, तो फाइनल विधानसभा की अगर कुछ मूलभूत समस्याओं की बात करें तो आज भी अगर कुछ समस्या ऐसी हैं जो विद्यमान है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ग्रामीण इलाकों में बहुत ऐसे चिकित्सा केंद्र हैं जहां पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं तैनात हैं, कहीं फार्मासिस्टों के भरोसे चल रहा है। ऐसे चिकित्सा के अलावा भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि उन बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कि कौन ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिसे निवारण करना अभी नितांत आवश्यक है। फाजिल नगर विधानसभा जो है ये ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर मेरे दृष्टि से तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं अभी तक दिख रही है। लेकिन एक जोकुआ के बगल में कोल्ड स्टोरेज है जो बंद पड़ा हुआ है, जिसको चालू करना अति आवश्यक है। और इधर गांव में किसानों के बीच में एक समस्या जो है नीलगाय जानवरों के द्वारा फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस पर भी हम लोग चुनाव के बाद अपने सरकार में लिखेंगे कि इसकी कोई उचित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसानों की जो है क्षतिपूर्ति जो हो रही है फसलों की वो न होने पावे। और इस विधानसभा के अंदर हमारे जो नौजवान बंधु हैं उनके लिए खेल कूद के लिए कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, तो इसके लिए पिछली बार भी हम लोग प्रस्ताव बनाकर भेजे थे, लेकिन चुनाव नज़दीक होने के कारण हो नहीं पाया है। अगली बार उसको भी पूरा कराया जाएगा। हम आईपा की बात करते हैं। आईपा समाज के उन लोगों से बात करता है, उन लोगों की बातों को जनता तक पहुंचाता है जो समाज में कुछ कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। और आईपा बात करता है प्रगतिशील राजनीति की। आईपा ऐसे मुद्दों के बारे में बात करता है जिससे मतलब जनता सीधे जुड़ी होती है। कहीं किसी न तो ये किसी जाति धर्म पे बात करता है, न ही किसी पार्टी विशेष की बात करता है। तो ऐसे में आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? आईपा का ये जो मुहिम है बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इस काम की भूल प्रशंसा करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये संगठन इस देश को, इस प्रदेश को और विशेष तौर पर इस पूर्वांचल को एक नई दिशा देगा, नौजवानों को एक सही दिशा प्रदान करके और देश के विकास के मुख्यधारा में जोड़ेगा। हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर जनपद के जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश राय जी से। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मूल नीतियाँ क्या हैं, इन नीतियों को कैसे वर्तमान में केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार संचालित कर रही है, और आज के इस परिवेश में मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उसे कैसे उसका निवारण करना चाहिए। साथ ही इन्होंने आईपा पर भी अपना विचार साझा किया। इसी क्रम में हम अगली कड़ी में अगले अतिथि से, अगले हमारे खास मेहमान से बात करेंगे और जानेंगे उनका विचार। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।